याद रखिएगा कि जुआ ना तो आज तक किसी का हुआ है और न कभी हो सकता है, इसलिए कि जुआ शैतानी अमल है और शैतान आपका खुला दुश्मन है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब शैतान आपका खुला दुश्मन है तो फिर आपके लिए भलाई कैसे पसंद कर सकता है, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली वो कैसे ला सकता है, वो आपको बर्बाद ही कर सकता है। तो जुआ शैतानी अमल है और शैतान आपको बर्बाद ही कर सकता है। जुआ में कामयाबी नहीं है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90 में फरमाता है 4 चीज़ों के बारे में, वो चारों चीज़ें शैतानी अमल में से है, नापाक है, उनमें से एक जुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है रिजसुम मिन अमल शैतान, कि ये 4 चीज़ें जिनमें से एक जुआ भी है, नापाकी है और शैतान के अमल में से है। फज्तनिबूहु, तुम लोग उससे अलग थलग रहो, यानी उन चीज़ों से अलग थलग रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। तो 4 चीज़ों में से जुआ भी है। जुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए अलग थलग रहने के लिए कहा, इसलिए बचने के लिए कहा ताकि कामयाबी मिल सके। तो जो इंसान जुआ खेल करके कामयाब बनना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को चमकाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहता है, वो धोखे में पड़ा हुआ है, वो शैतान का गुलाम है, वो शैतान के पीछे भाग रहा है, शैतान की इत्तिबा कर रहा है। और शैतान कहाँ आपको खुशहाली दे सकता है। इस वजह से आप देखेंगे जुआरियों की लिस्ट उठाइए तो आपको उन लिस्ट में यही मिलेगा कि बर्बादी बर्बादी। जुआ खेलने वाले हमेशा बर्बाद रहे हैं और बर्बाद होते रहे हैं और बर्बाद होते रहेंगे। जुआ खेल खेल करके जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो करते क्या हैं, कर्ज लेते हैं कि जीत कर दे देंगे इस उम्मीद से, मगर फिर हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो मालो दौलत बेचना शुरू कर देते हैं, ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, हत्ता के घर को बेच करके भी जुआ में हार जाते हैं और फुटपाथ पे आ जाते हैं। जी, तो जुआ बर्बादी की तरफ ले जाता है, इसलिए बर्बाद होने से बचो। मगर मेहनत और मजदूरी से कमाने वाले कभी भी बर्बाद नहीं होते हुए देखे होंगे। जो सही तरीके से मेहनत की हो, मजदूरी की हो, जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से, वो कभी भी बर्बाद नहीं हुआ है और ना होगा। इसी तरह जो सही तरीके से तिजारत करता है, हलाल तरीके से, धोखाधड़ी से काम नहीं लेता, सुन्नत तरीके से तिजारत करता है, वो भी तरक्की के मनाजिल को तय करता रहता है। इस तरह तिजारत करने वाले को कभी भी आप बर्बाद होते हुए ना देखे हैं और ना देख सकते हैं। किसी भी तिजारत करने वाले और किसी भी मेहनत मजदूरी करने वाले के बारे में आपने ना सुना होगा, नहीं सुना होगा कि उसने कभी घर बेच करके वो बर्बाद हो गया और घर बेच करके फुटपाथ में आ गया हो। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि मेहनत मजदूरी करके कमाइए, तिजारत करके कमाइए, खुशहाल रहेंगे और तरक्की के मनाजिल को तय करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर अफसोस आज लोग जुआ के पीछे भागते चले जा रहे हैं। पता नहीं, कोई तो ताश के पीछे भागता है, कोई लॉटरी के पीछे भागता है, और आज जुआ की कई किस्में मोबाइल के स्क्रीन पर भी आ चुकी है। कई तरह के जुए मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारे नौजवान उसके पीछे दीवाना हो गए हैं।
پوری پوری رات جاگ جاگ کر کے جوا کھیلتے ہیں موبائل کے اسکرین پر. جیسے کوئی ڈریم 11 کھیلتا ہے مالدار بننے کے چکر میں، کوئی تو ہاجٹ کھیلتا ہے مالدار بننے کے چکر میں، کوئی تو مائی 11 سرکل کھیلتا ہے، اور کئی طرح کے جوئے ہیں جو انسان، ہمارے نوجوان پوری پوری رات کھیلتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے چکر میں، روپے پیسے کمانے کے چکر میں، مالدار بننے کے چکر میں. میرے بھائیو، یہ جوئے شیطانی عمل ہے. خرید و فروخت جو دھوکہ سے فریب سے پاک ہو وہ بھی سب سے بہترین کمائی ہے، اچھی کمائی ہے. تو میرے بھائیو، جوا کے پیچھے نہ بھاگو، ڈریم 11 کے پیچھے نہ بھاگو، مائی 11 سرکل کے پیچھے نہ بھاگو، ہاجٹ کے پیچھے نہ بھاگو، لاٹری کے پیچھے نہ بھاگو، اور تاش کے پیچھے نہ بھاگو. یہ ساری چیزیں آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گی. اگر آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں، خوشحال زندگی چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے اپنے پریوار کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو محنت کر کے کمائیے، حلال کمائیے، اور پھر اچھی تجارت کیجیے انشاءاللہ. اور باقی یہ جو جوا کی کمائی ہے یہ شیطانی کمائی ہے. جوا شیطان کا عمل ہے، اس لیے اس کمائی سے جو کمائی ہوگی وہ شیطانی کمائی ہوگی، باطل کمائی ہوگی. اور باطل کمائی حرام کمائی ہے، اور حرام کمائی کھا کر کے آپ جو عبادت کریں گے، دعا کریں گے، نہ عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی. اللہ رب العالمین حرام کمائی کھا کر کی ہوئی عبادت قبول نہیں فرماتا، رد فرما دیتا ہے، اور دعا بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کتاب الزکات باب الصدقۃ من الکسب الطیب، حدیث نمبر 2346، حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ. حدیث کچھ لمبی ہے، مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص حرام کمائی کھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے رو دھو کر کے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے شخص سے، ایسے حرام کھانے والے شخص سے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، فرماتا کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. یہ شخص جو اس طرح سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟